हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स की क्लासेस देने जा रही हूँ। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है अगर कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इंडिविजुअल चाहता है कि वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले ले, इवन उसकी लिमिट पूरी नहीं हो रही है, वो लिमिट एक्सीड नहीं कर रही है। मैंने आप लोगों को नॉर्मल एंड स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स के लिए कुछ लिमिट्स बताई थी टर्नओवर की। अगर वो एक्सीड करती हैं तो आप लोगों को कंपलसरी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ये लिमिट्स नहीं भी पूरी हो रही है, लेकिन कोई पर्सन अगर चाह रहा है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना, तो वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। क्यों करवा रहा है? क्योंकि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं बिजनेसमैन को। इसलिए आज मैं इस टॉपिक पर आपसे बात करूंगी। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी का मतलब अपनी मर्जी से कोई रजिस्ट्रेशन करवा रहा है जीएसटी में, इवन उसका जो है टर्नओवर की लिमिट एक्सीड नहीं कर रही है फिर भी, क्योंकि उसको कुछ बेनिफिट्स चाहिए हैं जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही मिलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिजिबिलिटी फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की, कौन कौन लोग अपना रजिस्ट्रेशन अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते चलिएगा। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, any individual or business can opt for voluntary registration under GST regardless of their turnover। इसका मतलब है कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बिजनेस वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका टर्नओवर कितना है। टर्नओवर से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। कॉमन एंटिटीज that may consider voluntary registration may include, कुछ कॉमन एंटिटीज़ हैं जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकती है। उसमें कुछ एंटिटीज़ इंक्लूड हैं, वो मैं अभी आपको नोट करवाऊंगी। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। फर्स्ट है हमारे पास स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स। छोटे छोटे बिजनेसेस जहाँ पर टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा लिमिट से, जो 40 लाख और 20 लाख थी। और स्टार्टअप्स मतलब जो बिजनेस अभी स्टार्ट हुए नए नए, उनकी भी टर्नओवर की लिमिट एक्सीड नहीं कर रही होगी, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट वो चाह रहे हैं अचीव करना। तो ये लोग अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करवा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स with turnover with receipt service providers with receipt below the
थ्रेशहोल्ड लिमिट। स्टूडेंट्स सर्विस प्रोवाइडर्स की लिमिट मैंने लिखवाई थी 20 lakhs एंड 10 lakhs फॉर नॉर्मल कैटेगरी स्टेट इट वाज 20 lakhs एंड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट इट इज़ 10 lakhs। तो अगर ये लिमिट एक्सीड नहीं कर रही है फिर भी सर्विस प्रोवाइडर्स अपना जो है वो करवा सकते हैं जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो कुछ बेनिफिट्स चाह रहे हैं वो उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ही मिल सकते हैं। थर्ड है सप्लायर्स ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, suppliers of exempted goods, supplier of exempted goods or services who wish to supply taxable goods, taxable goods or services in future। ऐसे सप्लायर्स जो एट प्रेजेंट तो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। एग्जेम्प्ट का मतलब जिन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो अभी तो एट प्रेजेंट वो ऐसे गुड्स और सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो फ्यूचर में ऐसे गुड्स और सर्विस की सप्लाई करना चाह रहे हैं जिन पर टैक्स लगता है। तो ऐसे लोग भी जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। आप लोग इतना नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा बिजनेसेस सीकिंग टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। कल मैंने आप लोगों को जो लास्ट क्लास थी उसमें बताया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। स्टूडेंट्स, जब आप कुछ गुड्स परचेज करके आते हैं उन पर जो आपने जीएसटी पे किया होता है उसको कहते हैं, अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट, जब हम सेल करते हैं तो हमें जीएसटी पे करना पड़ता है, ठीक है। अब जब हम जो पे करके आए हैं वो उससे एडजस्ट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। टैक्स पेड ऑन परचेज जो आपका रिकवर हो जाता है। तो अगर आपको अपना इनपुट टैक्स रिकवर करना चाहते हो आप लोग, तो आप लोगों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है। अगर आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। इसीलिए आपकी टर्नओवर की लिमिट एक्सीड कर रही हो या ना कर रही हो, लेकिन अगर आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना चाह रहे हो तो आप लोग अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए, इनको नोट कर लीजिए।